वेलकम बैक टू मॉर्निंग डिलाइट। सॉरी, आज हम लोग को सुबह सुबह जो है ना नान खताई खाने को मिल गई है, और वो भी वो वाली जो आप लोगों को पता है, और फिर आपका हाथ नहीं रुकता तो आप कितना भी कंट्रोल करो। लेकिन यही चीज़ें होती हैं जिसकी हम हमेशा बात करते हैं कि आपको अपने आप को इन पॉइंट्स पे कंट्रोल करना होता है। अब देयर पीपल, ये नान खताई मेरे सामने अभी भी रखी हैं, अब मैंने खा ली ना, अब मैं दूसरी नहीं खाऊंगी, हाथ भी नहीं लगाऊंगी। सोचूंगी तो खैर 10 लाख बार, लेकिन वहाँ तक मेरा हाथ नहीं जाएगा। इससे नहीं जाएगा बिकॉज मुझे पता है कि दिस वन पर्टिकुलर नान खताई इज इक्वल टू 500 कैलोरीज। 500 कैलोरी अगर मैंने सुबह में ऐसी चिटर पिटर पे खा ली तो बाकी पूरा दिन मैं खाना कैसे खाऊंगी, कितना खाऊंगी कि जितनी मेरी कैलोरी रिक्वायरमेंट है। सी यहाँ पे हमें थोड़ी सी इंटेलिजेंट ईटिंग करनी होती है। अपने आप को मारो नहीं, खाओ ज़रूर, लेकिन उसको इतना खाओ जितना आप उसको पूरे दिन में कंपनसेट कर सकते हैं। लोग कहते हैं चलो आज ज़्यादा खा लिया कल कम खाऊंगा, ऐसा नहीं होता। ये हमारी कोई बॉडी नहीं है, ऐसी बॉडी नहीं है कि आपने आज इतना स्टोरेज भर लिया तो कल आप इतना रखेंगे ताकि कंपनसेट हो जाए। नो, इट डजंट हैपन दिस वे, कभी भी नहीं होता ये। आपको हर रोज़ के हिसाब से इस चीज़ को देखना होता है। अब ये 500 हो गई, अब मैं पूरा दिन देख के खाऊंगी कि मुझे क्या खाना है और क्या नहीं खाना। ठीक है जी, ये है हमारी इम्पॉर्टेंट बातें। हमारे पास आज जो गेस्ट मौजूद हैं वो गेस्ट जो हैं उनका बेसिकली जो तारुफ है, वैसे तो वो एक बड़ी मशहूर कंपनी कह सकते हैं बिकॉज आउटलेट्स हैं इनके डिफरेंट उस पर। वहाँ पे उनके जो स्टूडियो मैनेजर हैं, उनके वहाँ पे स्टूडियो मैनेजर की तरह भी हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज़ अ पोएट, यानी शायर। बड़ी अच्छी बात है, अब बड़ा मज़े का टैलेंट, बड़ा डिफरेंट टैलेंट है, समथिंग नॉट एवरीबडी हैज़। हर कोई शायरी नहीं कर सकता, हर कोई बड़े अच्छे से ओन वर्ड्स को राइम्स में नहीं पुट कर सकता। हमारे पास आज जो मौजूद हैं उनकी शायरी भी हम सुनेंगे, उनसे कुछ अच्छी बातें भी करेंगे, कुछ फ़िलासफ़ीज़ भी उनकी जानेंगे। हमारे पास मौजूद है जी सलीम शहजाद साहब। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, बिल्कुल ठीक ठाक। बिल्कुल अल्लाह का करम। सर, ये नॉर्मल जॉब करते करते शायरी या शायरी करते करते नॉर्मल जॉब, क्या हुआ ज़िंदगी में? शायरी करते करते जॉब कह सकते हैं, क्योंकि शायरी पुरानी है, जॉब तो बाद में की। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, आपको अपनी ज़िंदगी, देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इंसान को टाइम के साथ पता चलती हैं कि मैं ये भी कर सकता हूँ और मैं ये भी कर सकता हूँ। इंसान डिस्कवरी करता रहता है थ्रू आउट लाइफ कि वो क्या क्या कर सकता है। कुछ लोगों को बहुत लेट एज में आपको कब अंदाज़ा हुआ कि यू कैन बी अ गुड पोएट? मतलब एक होता है ना कि एक शेर चलो कभी वंस इन अ ब्लू मून कह दिया, अच्छा बड़ी अच्छी राइम बन गई, वाह वाह वाह, बट दैट इज़ लाइक वंस इन अ ब्लू मून। और एक होता है कि एक पर्टिकुलर एक इंसान अच्छी तरह शायरी कर ही रहा है। तो आपको कब ऐसी फीलिंग्स आई, आपको आई, या आपको लोगों ने रिकग्नाइज़ करवाया, या आप किसी के शागिर्द रहे, उन्होंने बताया? देखिए, जहाँ तक अच्छा शायर समझने की खुद को बात है, तो मैं खुद को अब तक अच्छा शायर नहीं समझता। अच्छा। और मैं ये समझता हूँ कि अभी भी मैं सीखने के मराहिल में हूँ। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि सीनियर जब सुनते हैं तो वो सराहते हैं, पजीराई करते हैं और हौसला अफजाई करते हैं। और इसी हौसला अफजाई के सिलसिले की एक कड़ी ये है कि मैं आज आपके प्रोग्राम में बैठा हूँ। सर, आपको पता है यहाँ पे जितने भी बहुत बहुत बड़े बड़े शायर भी आए हैं जी, आपकी और उन सब की एक ही म्यूचुअल बात है, वो भी कहते हैं कि अभी तक हम सीख ही रहे हैं। आर्टिस्ट हमेशा सीख ही रहा होता है, हर इंसान, इनफैक्ट आई शुड से, है ना। हम लोग हर रोज़ ही कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। कुछ आपसे मैं सीखूंगी जो आपकी नॉलेज होगी, कुछ आप मुझसे मेडिकल का कुछ सीखेंगे जो मेरी नॉलेज होगी। ये म्यूचुअल एक्सचेंज नॉलेज का, दिस इज़ वर्ल्ड। इसी चीज़ से इंसान जो है अपनी ज़िंदगियाँ इम्प्रूव करता है। आपके अंदर पता नहीं क्या क्या ऐसी बातें होंगी और क्या क्या ऐसी नॉलेज होगी जो कि नॉर्मल लोगों को नहीं पता होगी। अच्छा सर, क्योंकि आपका ताल्लुक जो है वो कपड़ों के आउटलेट से भी है, दैट इज़ अ फैशन डिज़ाइनिंग। अब मुझे ये बताइए, ये फैशन ट्रेंड्स जो हैं, हम शायरी पे भी बात करेंगे, कौन सेट करता है? ऊंची शलवारें, छोटी शलवारें, कैपरी, चीनोज़, छोटी शर्टें, बड़ी शर्टें, आड़ी तिरछी कटी हुई शर्टें, कौन डिसाइड करता है सर? असल में आप जहाँ बैठी हैं मुझसे ये सवाल कर रही हैं, हालांकि आपको बेहतर पता है कि इसका सबसे बड़ा ज़रिया तो मीडिया ही है। सर, मीडिया फॉलो कर रहा होता है, स्पेशली हमारा। वो लोग कहते हैं जी मिलान से आता है जी फैशन। अरे मिलान का फैशन हम फॉलो कर ही नहीं सकते। मेरा ख्याल है कि कुछ और है। लोग मीडिया को फॉलो कर रहे हैं।
जो वो देख रहे हैं अभी, आपको जो लोग देख रहे हैं, आपने जो वेयरिंग की हुई है, ये तो मैंने अपनी मर्जी से वो की है, सारे लोग हैं, वो फॉलोइंग सम फैशन। वो इसी के पीछे चलेंगे जिनको ये अच्छा लग जाए। सर एक ट्रेंड होता है जो उस वक्त आ जाता है, आजकल ये इन है, आजकल ये इन है, आप लोग भी फिर उस हिसाब से अपने कपड़े करते हैं, मैंने देखा है आप लोगों को। हाँ, वो सीजन के हिसाब से होता है। क्यों, कहाँ से इन है, कौन कहता है इन है? है ना बड़ी मजे की बात। हाँ। मैं उस इंसान को ढूंढ रही हूँ जो बनाता है और फिर मैं उन इंसानों को ढूंढ रही हूँ जो कहते हैं कि ये इन है, मतलब वो होते हैं ना जो मार्केटिंग करते हैं। एनीवे, चलिए अच्छी बात है, लेकिन ये ट्रेंड के अकॉर्डिंग कपड़े बनाना और एक अपना कोई एक डिफरेंट एसेंस लेके कपड़े बनाना, इज़न्ट इट डिफरेंट? कुछ लोग हैं बड़े डिफरेंट डिज़ाइन करते हैं, चाहे ट्रेंड कुछ भी चल रहा हो, उन्होंने फूल पत्तियाँ बनानी है, उन्होंने बहुत कढ़ाइयाँ बनानी है, उन्होंने हर चीज़ को कलरफुल, ऐसे ऐसे डिज़ाइनर्स भी हैं, विच इज़ नाइस। ये आपके उसमें एक डिफरेंट, दिस इज़ अ कंप्लीट डिफरेंट टैलेंट, बड़ी अच्छी बात है। यू नॉट फॉलोइंग ट्रेंड, यू आर फॉलोइंग योरसेल्फ। अच्छा सर, मुझे एक बात बताइए, आपके अंदर फैशन डिज़ाइनिंग का भी कुछ एक सेंस था? जी हाँ, बिल्कुल। आपने इसके लिए कुछ पढ़ा, कोई कोर्सेज किए, कहीं से सीखा? जी, कोर्सेज कुछ नहीं किए, बस प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकली वो प्रैक्टिकल करके इंसान जो सीखता है वो कोर्सेज से थोड़ी सीखता है। और ये अल्लाह का बड़ा करम है कि मुझे एक कराची के बहुत बड़े फैशन डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट में टीचर्स को प्रैक्टिकल कराने का भी शर्फ हासिल हुआ। ओह वाओ, दैट्स नाइस। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि पोइट्री जो है, चलिए अच्छी बात है यू डूइंग पोइट्री, बट मुझे अपने पोइट्री का सब्जेक्ट बताइए, आप किस किस्म की और किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा पोइट्री करते हैं? देखिए, वो अपने अंदर के मौसम पे डिपेंड करता है। ओहो सर, आप तो फिर बड़ी वेरिएशन होती होगी आपकी। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अंदर के मौसम से आपकी पोइट्री कैसे अफेक्ट होती है? मतलब अंदर का मौसम, आपका अंदर का मौसम सेट कौन करता है? ये अच्छा सवाल है। ये बाहर के हालात सेट करते हैं, जो हम बाहर देख रहे हैं। बाहर के हर हालात से अब अफेक्ट नहीं होते हैं, हम कुछ स्पेसिफिक हालात से अफेक्ट होते हैं। वैसे मेरा ख्याल है, मैं नस्ल में बात करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अच्छा ओ यार, ये भी होता है। अगर आप कुछ सुन लें तो। सर मैं बिल्कुल सुनूंगी, लेकिन मैं एक काम करते हैं, पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। और ये बड़ी मज़े की मुझे बात लगी कि इतना उनके अंदर शायर भरा हुआ है, वो कह रहे हैं मैं नसर में बात नहीं करूँगा, मैं पोइट्री की ज़बान में बात करूँगा। तो जवाब मैं नसर में ही दूंगी ना सर, मुझे तो आप माफ़ कर सकते हैं, मुझे तो नहीं आती। एक छोटा सा ब्रेक, व्यूअर्स, विल बी राइट बैक। बैक टू मॉर्निंग डिलाइट। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं शेर और शायरी पे। अच्छा, सर ने कहा कि मैं तो नसर में जवाब नहीं दूंगा, मैं तो जवाब ही शायरी की फॉर्म में दूंगा। और इनकी शायरी जो है वो अफेक्ट होती है अंदर के मौसम से। अब कुछ लोग होते हैं वो इस तरह की इमोशनल शायरी करते हैं, कुछ लोग बाहर के जो सराउंडिंग्स हैं उनको देख के शायरी करते हैं, कुछ लोग मोटिवेशनल शायरी करते हैं, कुछ लोग फिलोसफीज़ पे शायरी करते हैं, कुछ लोग महबूबा की जुल्फ़ों पे शायरी करते हैं। तो सर की अंदर का इस वक्त मौसम क्या था सर, क्या आप हमें सुनाने वाले हैं? और फिर अंदर के मौसम का हालात भी बताइएगा। देखिए, गज़ल आपको सुनाता हूँ। बिल्कुल सुनाइए। बिल्कुल ताज़ा है, 1.5 साल पुरानी। बिल्कुल है, बिल्कुल ताज़ा है, 1.5 साल पुरानी। जी। तो असल में शुक्र है रोटी नहीं है। अर्ज़ करता हूँ, तुम्हारी बेहिसी है, ओके। मैं नहीं हूँ। तुम्हारी बेहिसी है, मैं नहीं हूँ। जहाँ मेरी कमी है, मैं नहीं हूँ। मुझे जाना है इस महफिल से आगे, मुझे जाना है इस महफिल से आगे। ये दुनिया आर्जी है, मैं नहीं हूँ। नाइस। और इसे मुश्किल है इसकी हद में रखना, इसे मुश्किल है इसकी हद में रखना। मेरी दीवानगी है, मैं नहीं हूँ। क्या बात है सर। और तुझे ये सानहा खाता रहेगा, तुझे ये सानहा खाता रहेगा।
तेरी खिड़की खुली है मैं नहीं हूँ। ओह गॉड सर, क्या हो गया? वो शायद देखिए क्या यहाँ हो गया था आपके साथ, मुझे ये बताइए। सारी बातें बताने की नहीं होती। थोड़ी देर से बताएंगे। अच्छा, यहाँ वीरान में हूँ वो नहीं है। अच्छा, यहाँ उल्टा हो गया। यहाँ वीरान में हूँ वो नहीं है, और वहाँ उसकी गली है मैं नहीं हूँ। क्या यहाँ वीरान में हूँ वो नहीं है, वहाँ उसकी गली है मैं नहीं हूँ, और तेरा तकिया भिगो देगा ये मंज़र। तेरा तकिया भिगो देगा ये मंज़र कि बारिश हो रही है मैं नहीं हूँ। अरे अल्लाह सर, बड़ा हार्ट ब्रोकन शायरी। हाँ, बहुत शुक्रिया। और सलीम ऐसा दिखाई दे रहा है, सलीम ऐसा दिखाई दे रहा है जहाँ दुनिया खड़ी है मैं नहीं हूँ। तुम्हारी बेहिसी है मैं नहीं हूँ, जहाँ मेरी कमी है मैं नहीं हूँ। क्या बात है सर, बहुत शुक्रिया जी। वेरी नाइस सर। मुकर्रर कहते हैं इस पे शायद, है ना? लेकिन पूरी उसमें आपको जिस चीज़ पे ग्रिप रखनी है ना, वो मैं नहीं हूँ के मफहूम पे ग्रिप रखनी है। क्योंकि वो मैं नहीं हूँ, वो मैं नहीं हूँ नहीं है। ये वो मैं नहीं हूँ का मतलब है कि ये मेरा फॉल्ट नहीं है, विच इज़ वेरी नाइस सर। वाओ, वेरी इम्प्रेसिव, वेरी इम्प्रेसिव। ये आपने ये शायरी चलनी चाहिए आपको, जब आप करते थे, अच्छी बात है। किसी से सीखी भी? फिर वो जो कहते हैं ना नोक पलक संवारने वाली बात, कोई उस्ताद रहे आपके? बहुत कम ऐसा हुआ है। लियाकत अली आसिम साहब से मैंने इसलाह ली है, अब्दुल मजीद मेवर साहब से ली है। अच्छा, बहुत कम ऐसा मौका मिला। बहुत कम ऐसा हुआ है। फिर तो सर माशाल्लाह, वेरी नाइस। अच्छा, तो आपकी इस तरह की, मतलब दिस इज़ हार्ट ब्रोकन शायरी, ये अंदर का एक गमज़दा मौसम है, तो आपका अंदर का मौसम का यूजुअली गमज़दा रहता है? असल में ये तो हमारी अपनी अंदर की आवाज़ होती है। अब वो शायरी मानी जाए तो मानी जाए। आप अच्छी शायरी किस चीज़ को कहते हैं? रियल कैफियत बयान की जाए, रियल कैफियत बगैर बयान की मेकअप जाए। के, बगैर मेकअप के। बगैर मेकअप के। सर ऐसा होता नहीं है। असल में देखिए, शायरी बहुत ऐसी ही सारी चीज़ है। शायरी ऐसी होती है कि वो एग्जैजरेट हुई भी होती है सिचुएशन। मतलब आपने कहा बगैर मेकअप के, तो मैंने बहुत ही कम कोई रियलिटी ये बेस्ड असल में आपने एक बात सुनी होगी कि शायर या तो होता है या नहीं होता। या नहीं होता। सही शायर बनाया नहीं जा सकता। तो जो शायर है वो जब अपनी बात करेगा तो वो शायरी ही में करेगा। नस्ल में, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि नस्ल में बात करना मेरे लिए मुश्किल है, और मैं तो असल में अभी शायर भी नहीं हूँ। जो क्या कह रहे हैं बाकायदा शायर हैं उनकी हाइट बात ऑफ की मॉडेस्टी सर, क्या कह रहे हैं आप? शायर हैं। नहीं, हकीकत तो यही है। अच्छा, ये प्रॉब्ली एक सिचुएशन के ऊपर है कि यू नो समबडी लेफ्ट, वो चली गई और एक बड़ा अजीब सी सिचुएशन हो गई। इसके बाद कभी ऐसा हुआ कि आपने अपनी ज़िंदगी में कोई नॉर्मल कोई सिचुएशन देख के, किसी इंसान को देख के, कुछ हालात देख के आपको गुस्सा आया और आपने उसके ऊपर शायरी की हो कि चेंज हो जाए? पॉलिटिक्स पे की हो, पॉलिटिशियंस पे की हो, कोई ऐसी शायरी आपकी? वैसे गुस्सा मुझे बहुत कम आता है। गलत बात है ना सर, आ जाता तो फिर ऐसे नहीं निकलता। जब लोग गुस्सा कंट्रोल करते हैं ना, फिर वो ऐसे निकलता है उनका। कभी ऐसी वाली शायरी की आपने? ऐसी वाली से मुराद गुस्से वाले, हाँ। एग्रेसिव? नहीं, जैसे मेरा आप ख्याल किसी है। पे वो कहते हैं ना भड़ास निकालने वाली शायरी होती है, नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं। ऐसी वाली कभी भी अगर नहीं? पूरी गजल में बेगम कोई के लिए की कभी शायरी आपने? सारी शायरियाँ बेगम के लिए होती हैं। ये मैं नहीं हूँ तो शायरी ये बेगम अलग के लिए बात नहीं है कि होगी। उन्हें समझना है। एक नहीं सर, ये मैं नहीं हूँ वाली शायरी तो बेगम की नहीं है, ये तो कोई पुराना किस्सा लग रहा है। नहीं, मेरी बेगम ही थी। है? बेगम के लिए है। वो बेगम के लिए है? जी। ओके, अब क्या सुनाने वाले हैं? 4 लाइन सुनाता हूँ आपको। दिल पे दिल से बड़ी चोट खा के दिखा, दिल पे दिल से बड़ी चोट खा के दिखा, और इस हाल में मुस्कुरा के दिखा। आय हाय सर, दिल पे दिल से बड़ी चोट खा के दिखा, और इस हाल में मुस्कुरा के दिखा, और ज़ब्त का मशवरा
देने वाले ज़रा, ज़ब्त का मशवरा देने वाले ज़रा, हिज्र की एक शब ही बिता के दिखा। क्या बात है सर, वेरी नाइस वेरी नाइस। अच्छा मुझे ये बात बताइए ऐसा मौसम क्यों रहता है आपका? असल में पायदार मौसम यही है, बाकी सब आर्जी होते हैं। ये अच्छा आंसर है, ये गोलमोल करके अच्छा आंसर दिया सर ने, एक्सप्लेन नहीं किया। पायदार मौसम ये क्यों रहता है? देखिए दिस इज़ अ वेरी सैड अप्रोच टू लाइफ, यू नो। बहुत अच्छी शायरी है, वेरी नाइस। लेकिन आपने शुरू में बात की कि मैं अपने दिल के मौसम पे शायरी करता हूँ, तो ये आपका दिल का मौसम रिफ्लेक्ट कर रही है। दिल का मौसम अच्छा भी तो होता है ना? हाँ, अच्छा भी होता है। आपका ज़्यादा सैड रहता है? नहीं, ज़्यादा सैड भी नहीं रहता और मिली जुली कैफियत रहती है। मिली जुली कैफियत रहती है। तो कभी कोई अच्छे मौसम पे आपने शायरी की हो? पता नहीं क्या बात है, मेरे साथ अच्छे मौसम पर शायरी नहीं होती। क्यों नहीं और होती? अगर होती है तो वो मुझे लगता नहीं कि ये शायरी हुई है, अच्छा, तो मैं कहीं सुनाता नहीं। चले आज सुना दें अगर कुछ ऐसा है। नहीं, ऐसा मेरा ख्याल है बहुत ढूंढना पड़ेगा। बहुत ढूंढना पड़ेगा। आप आपको usually 8-10 ऐसे- शेर सुनने पड़ेंगे, उनमें कोई एक आध शेर ऐसा है। चले सर कुछ सुना दें, हम निकाल लेंगे उसमें से अच्छा मौसम या अच्छे सुनिए। मौसम से रिलेशन। सुनिए, चांद से कहकशां से आगे की, अच्छा, चांद से कहकशां से आगे की, बात कर आसमां से आगे की। और ये ज़मी जाए इम्तहां है फ़कत, ये ज़मी जाए इम्तहां है फ़कत, ज़िंदगी है यहाँ से आगे की। और गोश बर जर से कारवां है मगर, गोश बर जर से कारवां है मगर, सुन खबर कारवां से आगे की। और इश्क मंदों ने ठान रखी है, इश्क मंदों ने ठान रखी है, हिज्र के इम्तिहान से आगे की। ओके, इंटरेस्टिंग। और देख हद्दे नज़र से आगे तक, देख हद्दे नज़र से आगे तक, सुन नहीं और हाँ से आगे की। ओए होए सर, वेरी नाइस, क्या बहुत बात है, शुक्रिया। खूबसूरत, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। इसके लिए बड़ा टैलेंट चाहिए होता है जी, कोई 7th या 8th सेंस आपको इस्तेमाल करनी होती है। ये जो आपने आखिरी वाला शेर कहा है, इसके लिए आप क्या नेचर वाइज बहुत सेंसिटिव इंसान हैं? बहुत आराम से चीज़ें आपको अफेक्ट कर जाती हैं? असल में अगर अब मैं कहूँ हाँ, तो मेरा ख्याल है 100% लोग यही कह रहे होते हैं कि मैं बहुत सेंसिटिव हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग हमारे मैंने पास किसी को आके- आज तक ये कहते नहीं सुना कि कोई कहे कि मैं बेहिस हूँ। बेहिस नहीं, सेंसिटिविटी लेवल्स। बेहिस तो खैर को भी नहीं होता, सेंसिटिविटी लेवल्स होते हैं सर, कि आपको चीज़ें बहुत आराम से अफेक्ट कर जाती हैं। जब आप सराउंडिंग में लोगों को देख रहे होते हैं कि वो नॉर्मल है, लेकिन आपका दिल बहुत शदीद दुख रहा है, तो आप कहते हैं बाकी लोग नॉर्मल कैसे हैं, उनको नहीं फील हो रहा क्या? ऐसी वाली सिचुएशन होती है आपके साथ? हाँ, कभी होती है। तो आप अपने आप को बाकी लोगों से ज़्यादा सेंसिटिव समझते हैं? हाँ, कभी कभी। कभी कभी। तो सेंसिटिविटी शायरी के लिए इम्पोर्टेंट है? जी बिल्कुल, इसी तरह शायरी को समझने के लिए भी सेंसिटिविटी इम्पोर्टेंट है। बेशक। और कभी कभी शायरी सुन के इंसान वो रियलाइज़ करता है कि कितनी चीज़ें वो अपनी ज़िंदगी में इनसेंसिटिविटी में इग्नोर कर देता है। तो शायरी सुन के लगता है हाँ, दिस वाज समथिंग ही शुडंट हैव इग्नोर्ड। अच्छा सर, क्या ज़िंदगी के मामलात रहे आपके, ज़िंदगी अभी तक कैसी गुजर रही है? वैसे तो आप कहेंगे अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी, लेकिन ज़िंदगी के होता है ना कि कुछ लोग इंसान ज़िंदगी से कोई बहुत इंपॉर्टेंट लेसन कभी सीखता है जो आपने कभी सोचा नहीं था कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा होगा। कुछ ऐसा सीखा आपने? जी हाँ, सीखते ही आ रहे हैं और अभी तक सीख ही रहे हैं। आई एम श्योर वो तो सीखते ही आ रहे होंगे। कोई इंपॉर्टेंट लेसन जो आप चाहते हैं कि आप लोगों को बताएं कि इस तरह हो सकता है, कॉशियस रहें, ऐसा भी हो सकता है, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखें? असल में मैं ये समझता हूँ कि ज़िंदगी एक लंबे सफ़र की तरह है। इसमें साए भी आने हैं, धूप भी आनी है, रुकावटें भी हैं,
सीधा रास्ता भी है, वो तो कई सब टर्न साथ। भी हैं, समझे? और उन सब से बस गुजरते चले जाना है, रुकना तो नहीं। बहुत ही मुश्किल टर्न जहाँ पे आप रुक गए हो एकदम से, समझ नहीं आ रहा हो कि आगे किधर मुड़ूं। यहाँ पे ये हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, हम आपको सोचने का थोड़ा सा टाइम देंगे, नसर में कंपोज करने का टाइम देंगे। एक छोटी सी ब्रेक ही विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू मॉर्निंग डिलाइट। मैंने सर को बड़े मुश्किल इम्तिहान में डाल दिया है। शायद मैं उनकी ज़िंदगी का कोई बहुत ही मुश्किल पहलू जो है ना वो कुरेदने की कोशिश कर रही हूँ, है ना सर? जी जी। क्या मैं कामयाब होने वाली हूँ? देखिए, थोड़ी देर पहले आप ज़रा मुख्तलिफ मूड की शायरी की बात कर रही थी। सही। ये 4 लाइन मिल गई हैं, ओहो, तो मैं पेश करता हूँ। ये आप मेरी बात घुमाने की कोशिश मत करें। नहीं, ये भी आप ही की बात का जवाब, भी। ये भी आप ही की बात का जवाब है। ओके। सुनिएगा। क्या हसीन बचपन था, खूब मुस्कुराते थे। क्या हसीन बचपन था, खूब मुस्कुराते थे। तितलियां पकड़ते थे, जेब में छुपाते थे। और हर बरस के सावन में बाग में लगे झूले। हर बरस के सावन में बाग में लगे झूले। तुम हमें झुलाते थे, हम तुम्हें झुलाते थे। क्या हसीन बचपन था, खूब मुस्कुराते थे। सर, हम बचपन में ऐसे क्यों होते हैं और बड़े होके हम ऐसे क्यों नहीं होते हैं? खूब मुस्कुराने वाली बात इसलिए कि देखिए, बड़े हो गए होते हैं ना। तो क्या बड़े नहीं मुस्कुरा सकते ये हैं? मुस्कुरा सर, सकते बचपन में जब इंसान बच्चा होता है ना तो वो सोचता है कि वो बस खुश है और सब चीज़ें अच्छी हैं और कोई बुरा नहीं है और कोई इस तरह की चीज़ें सोचता है। बड़े होते 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 और प्रैक्टिकल लाइफ में आते आते तक ना उसकी ज़िंदगी और सोच बहुत मुख्तलिफ हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। तो हम अपने अंदर वो बच्चा क्यों नहीं जिंदा रख पाते हैं? चीज़ों को एंजॉय करना छोड़ देते हैं। नहीं, बहुत सारे लोग रखते हैं, कोई कोई नहीं बहुत रखता। सारे नहीं रखते सर, बहुत कम लोग रखते हैं अच्छा। और बहुत सारे लोग मार देते हैं। हाँ, ऐसे ऐसा क्यों है? असल में मैंने तो रखा हुआ है, तो इसका जवाब मैं नहीं दे रखा सकता। हुआ है। वेरी नाइस। तो मतलब आप अभी भी छोटी छोटी चीज़ें और इस तरह की चीज़ें एंजॉय करते हैं। वेरी नाइस। लेकिन अब हम उस पॉइंट पे आ रहे हैं वापस ना पलट के। ज़िंदगी का कोई ऐसा पहलू जहाँ पे आपको ज़िंदगी बस रुक सी गई हो, जहाँ पे आपको कुछ समझ ना आ रहा हो, क्या करूँ ज़िंदगी में, कैसे करूँ? हाँ, क्यों याद दिला रही हैं? मुझे तो मालूम करना है ना सर। बस मेरा ख्याल है वो लम्हा मेरी वाइफ का इंतकाल था। और सिर्फ वाइफ का इंतकाल नहीं, बल्कि 2 माह के अंदर अंदर पहले मेरी वाइफ का इंतकाल हुआ और उनके चेलम से पहले वालिद साहब का इंतकाल हुआ और फिर 1 माह के अंदर वालदा साहिबा का भी इंतकाल हुआ। तो वो मेरे लिए ऐसा था, वो दिन ऐसे थे कि वो घर से मुझे वहशत होने लगी थी। रात को नींद नहीं, दिन में काम नहीं, समझे। लेकिन बहरहाल अल्लाह ने उस कैफियत से निकाला। बच्चे माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। नहीं, बच्चे उस वक्त जब आप इस सिचुएशन में थे, उनकी मदर भी उनके सर पे नहीं थी और ग्रैंड पेरेंट्स भी नहीं थे, तो फिर मतलब कैसे हुआ? माशाल्लाह मेरा बेटा, जो बड़े बेटे हैं, वो उस वक्त 5 साल के थे और बेटी 3 साल की थी। तो मेरा बेटा मेरे लिए नाश्ता बनाया करता था उन दिनों। ऐसे मोमेंट्स भी होते हैं इंसान की लाइफ में। ऑफ कोर्स आई एम सॉरी, मैंने आपकी मैं ये नहीं सोच रही थी कि आप ये वाला पॉइंट शायद उस पर वो बताएंगे, बट यस, वेरी वेरी पेनफुल मोमेंट्स। बट ज़िंदगी इसी का नाम है जी। सबके साथ कहीं ना कहीं पॉइंट पे ये हुआ है, या होता रहता है और हो रहा है। आज भी हो रहा है, कल भी हो रहा है, होता रहेगा। जब तक इंसान जिंदा है यही अमल इसी तरह चलते रहेंगे। हाँ, लेकिन 3 लोग एक साथ, अप्रॉक्सीमेटली एक साथ ही कहेंगे, ज़रा मुश्किल हो जाता है। लेकिन सर फिर हर चीज़ में इंसान ये सोचता है ना, ऐसी भी तो चीज़ें होती हैं, ऐसे भी तो लोगों के एक्सीडेंट्स होते हैं, पूरा ख़ानदान ख़त्म हो जाता है सर। हाँ जी, बिल्कुल। छोटा सा बच्चा रह जाता। अभी मैं रिसेंटली एक एक्सीडेंट का पड़ी थी, डेढ़ माह का बच्चा सर वो जिंदा बचा।
माँ बाप, पीछे बैठे हुए बहन भाई, सोचिए 1.5 माह का बच्चा, मतलब यू कैन नॉट इमेजिन। पता नहीं अल्लाह की हर काम में क्या मसलियत होती, कुछ मसलियतें कभी कभी समझ नहीं आ पाती, पता नहीं क्यों नहीं समझ। अब इंसान बड़ा सोचता है कि ऐसा क्यों है, कोई लेसन है, कोई बात है, किसी चीज़ को दिखाने के लिए है, कोई आजमाइश है, बट कुछ चीज़ें समझ नहीं आती। सर आपको क्या लगता है जब प्रॉब्लम्स आती हैं वो आजमाइश होती हैं, कुछ सिखाने के लिए आती हैं, या आपको बस दुखी करके चली जाती है, या हम कुछ सीख सकते हैं उनसे? कभी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जिससे लगता है कि क्या सीखूँ मैं इसमें सिवाय रोने के? असल में उसका मज़बूत पहलू तो ये है कि उससे सीखा जाए और अपना सफ़र जारी रखा जाए। ये 3 डेथ्स जो आपकी लाइफ में एक साथ हुई, इन्होंने आपको क्या सिखाया? वेरी हार्ड टाइम। लोग अपना जिसे कहते हैं ना मेंटल बैलेंस लूज कर जाते हैं इन चीज़ों में। हाँ जी। तो आपने अपने आप को वापस सस्टेन कैसे किया? आप वापस रिवाइव कैसे होते? कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मैं आज इसलिए आपने ये बात कही, मैं आज इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं इन चीज़ों से बाहर नहीं आ ही नहीं पाते। वो बिल्कुल अपना मेंटल बैलेंस ख़त्म हो जाता है उनका, फिर वो एक अजीब तरह से बिहेव करते हैं और उनका शुमार पागलों में होने लगता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है आपने अपने आप को इतनी मुश्किल टाइम से बाहर निकाला। कैसे निकाला? क्या मोटिवेशन थी आपके पास उस वक्त? क्या देखते थे जिसकी वजह से आपने अपने आप को निकाला? असल में ये इस तरह है, मैं आपको इस तरह समझाऊं, मैं नसर में ज़्यादा अच्छी बात तो नहीं कर सकता, लेकिन इस स्टूडियो में आपकी जितनी जिम्मेदारियां हैं ये सारी आपको पूरी करनी है हर हालत में। वो आप करती रहेंगी, मूड हो या ना हो, जी चाहे या ना चाहे, वो करना है। तो ये भी ऐसे ही था मेरा ख्याल है। हाँ बिल्कुल। तो जो जिम्मेदारी हैं वो आदमी को खड़ा रखती हैं, बैठने नहीं देती, थकने नहीं देती। पर देखिए ना सर, वो जिम्मेदारी भी इंसान शायद उस स्टेट में कहता है आई डोंट केयर। कुछ अरसे के लिए ऐसा हुआ था, थोड़े वक्त के लिए, जैसे मैंने अभी बताया, लेकिन फिर जब सोचा कि ये सही नहीं है तो फिर अल्लाह ने खड़ा किया, हौसला दिया। अल्लाह का शुक्र है। नाउ माशाल्लाह आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं माशाल्लाह। 5 बच्चे हैं अब आपके, लिविंग अ गुड हैप्पी लाइफ। शुक्र अल्लाह का। ठीक है, कहते हैं ना हर बुरे टाइम के बाद एक अच्छा टाइम ज़रूर आता है। जो लोग हम सोचते हैं कि आज मेरे ऊपर एक टफ़ टाइम है, वो टफ़ टाइम चला जाएगा भाई, अच्छा वक्त आ जाएगा। सही है, वो अच्छा वक्त वो वाला अच्छा वक्त नहीं होगा, वो नई फॉर्म का अच्छा वक्त होगा, वो दूसरी तरह का अच्छा वक्त होगा। हर वक्त सिचुएशन एक जैसी नहीं रहती इंसान की ज़िंदगी में। सही। अच्छा सर, अब मुझे एक बात बताइए, पेशेंस इंसान अपनी ज़िंदगी में कैसे पैदा करे? सब्र इंसान अपनी ज़िंदगी में कैसे लाए? मैं तो नहीं समझता कि सब्र पैदा किया जा सकता है। अगर फितरत में है तो है, और अगर नहीं है तो नहीं है। करना पड़ता है। पता है बहुत सारे लोगों में नहीं है, बहुत सारी चीज़ों को लेके बेसब्र हैं बिल्कुल, लेकिन काफ़ी सारी सिचुएशंस आपके हाथ में नहीं है। सब्र कैसे पैदा किया जाए? क्या सोचते हैं आप? ऐसी सिचुएशन जिसमें आप अपने आप को बिल्कुल हेल्पलेस फील करते हैं, यार मैं कुछ भी नहीं कर सकता इस बारे में, फिर सब्र कर लेते हैं, कैसे करते हैं? असल में बहैसियत एक मुसलमान और बहैसियत एक इंसान अगर हम सोचें तो ये दोनों सूरतों में ज़रूरी है, हर अच्छे इंसान के लिए भी और अच्छे मुसलमान के लिए भी। सर ज़रूरी तो है, लेकिन वही पॉइंट है ना कि हम लोग वो चीज़ अचीव कर पाएँ। जब बेसब्रा इंसान होता है और वो नहीं कुछ कर पा रहा होता है, हेल्पलेस हो जाए, तो वो डिप्रेशन और इन सब चीज़ों में चला जाता है। अपने आप को उन सब चीज़ों से दूर रखना, अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग रखना, अल्लाह पे भरपूर भरोसा रखना कि जो हो रहा है अल्लाह देख रहा है, अल्लाह सब कुछ सही कर देगा। हाँ जी बिल्कुल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अपना राब्ता अल्लाह से मेंटेन करके रखना, वो बहुत सब्र देता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो क्योंकि वो कनेक्शन नहीं अपना मेंटेन रख पा रहे होते, तो वो ज़िंदगी में बिल्कुल ही एक तबाहकुन ज़िंदगी गुजार रहे होते, क्योंकि उन्होंने अपना वो कनेक्शन नहीं मेंटेन किया हुआ होता। एनीवे सर, कोई शायरी हो जाए और हमारी डिस्कशन जो है वो बड़ी इमोशनल हो गई। मैं सोच ही रहा था कि आप मौका दें तो मैं कुछ सुनाऊं। अच्छा, मौके की तलाश। बराए दीद ये जहमत उठा के देखते हैं, बराए दीद ये जहमत उठा के देखते हैं, तेरी गली में किसी शाम आके देखते हैं। बराए दीद ये जहमत उठा के देखते हैं, तेरी गली में किसी शाम
आके देखते हैं और गली में यार मिले या सज़ा में दार मिले, गली में यार मिले या सज़ा में दार मिले, हमें से अहले जनू सर उठा के देखते हैं। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन हमारा आपके साथ रहा सर, बहुत मज़ा आया आपसे बातें करके, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पहलू हमने ज़िंदगी के जो हैं, इनफैक्ट थोड़े से वो वाले पहलू जो इंसान जिस पे बात करते हुए कतराता है, नहीं बात करना चाहता ज़्यादा, हमने उन चीज़ों पर ज़्यादा बात की आज। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सारी चीज़ें दे जो आप चाहते हैं, आपको, आपके बच्चों को, आपकी वाइफ को, सबको बहुत खुश रखे। एक छोटी सी ब्रेक व्यूअर्स, वी विल बी राइट बैक।